नरेश मीणा को क्या शिकस्त देने अब खुद मदन राठौर को चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है। और कितना वो मदद कर पाएंगे मोरपाल सुमन की, ये भी बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर मदन राठौर तो आ गए, पर सबको इंतजार है मैडम का। मैडम कब आएंगी? कहा जा रहा है कि मोरपाल सुमन को मौका ही मैडम ने दिया और वही नहीं पहुंच रही है। मैं वसुंधरा राजे की बात कर रही हूँ, आप समझ गए होंगे। तो आइए सर से चर्चा करते हैं कि मैडम आ क्यों नहीं रही हैं। तबीयत बिल्कुल ठीक है, घर पर आराम से बैठी हैं, ट्विटर भी थोड़ा थोड़ा खेल लेती हैं, पर समय क्यों नहीं है आने का। आइए थोड़ी चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, क्या लगता है वसुंधरा राजे क्यों नहीं आ रही है? सर एक बात कल सर मैं सुन रही थी, एक बार शुरू करने से पहले आपको सवाल पर वो भी सुनिएगा, कि कह रहे थे कि मैडम क्या ये सोच रही है क्या बैठी बैठी कि जीत गया मोरपाल तो मेरा क्या फायदा, हार गया तो मेरा क्या फायदा। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। देखिए, समझने वाली बात ये है सोनिया कि वसुंधरा राजे का ना आना बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। और वसुंधरा राजे तो नहीं आ रही, जो नहीं आ रही, उन्होंने दुष्यंत सिंह को भेजा लेकिन वो नहीं आ रही, ये और भी बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। क्योंकि आप इस बात को समझिए कि ये वसुंधरा राजे बहुत अच्छी तरह से जानती है कि ज्यादा लोकप्रिय तो वो है, दुष्यंत सिंह उतने लोकप्रिय नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनको नहीं भेज रही। और दूसरा बड़ा सवाल ये है, भाजपा में दूसरे जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय कैंडिडेट हैं, जो कहीं ना कहीं जिनकी लोकप्रियता का लोहा माना जाता है, वो है किरोड़ी लाल मीणा। और वो मीणा समाज को सीधा सीधा इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी नहीं आ रहे। अब आपने दोनों लोकप्रिय चेहरों को, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं आ रहे, आपने उस टीम में ही नहीं डाला, उस टीम में ही नहीं डाला जो इलेक्शन के प्रचार के लिए है, जो इलेक्शन को संभालने के लिए है। अब समझने वाली बात यह है कि जब आप अपने तुर्क के इक्के ही नहीं लगाओगे तो कैसे इलेक्शन जीतेंगे। और वो भी तब जब अंता के अलावा और कहीं चुनाव नहीं है, व्यस्तता नहीं है, बिहार चुनाव में भी वो व्यस्त नहीं है, फिर क्यों नहीं भेज रहे? सीरियस क्यों नहीं है सर? ये सीरियसनेस से भी ज्यादा और बड़े सवाल उठाती है कि हाड़ौती में क्या वसुंधरा राजे से ज्यादा ताकतवर नेता है कोई बीजेपी के पास? और हाड़ौती की एक सीट पे उपचुनाव होते हुए वसुंधरा राजे नदारद है वहां से, और उनके बेटे आ रहे हैं। ये बहुत सारे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि क्या सच में बीजेपी तो शायद चाहती होगी मोरपाल सुमन जीते, पर क्या मैडम चाहती है कि मोरपाल सुमन जीते? ये बहुत बड़ा सवाल है। सब नहीं जीते तो भी तो नुकसान है। क्योंकि आप देखिए 2023 की अगर मैं बात करूं तो 2023 में प्रमोद जैन भाया पूरे कॉन्फिडेंट थे कि मैं ही जीतूंगा, लेकिन ये प्रचार था वसुंधरा राजे का कंवरलाल मीणा के लिए, ताबड़तोड़ प्रचार था जो उनको जिता लिया। और ये राजनीतिक दक्षता थी वसुंधरा राजे की, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जीत गए कंवरलाल मीणा। बट अभी वो माइनस क्यों है, अभी वो गायब क्यों है, वो क्यों नहीं दिख रही? क्या मैडम नहीं चाहती, वसुंधरा राजे नहीं चाहती कि मोरपाल सुमन जीते? सर ये सवाल ये मेरा सवाल है सर आपसे। आप बोल रहे हैं, अनेकों लोग बोल रहे हैं कि क्या वो नहीं चाहती, पर वो क्यों नहीं चाहेंगी सर? बड़े बड़े शब्दों में उस दिन आया जब मोरपाल सुमन को चयनित कर दिया गया, तो सबने कहा कि अरे किसका आदमी भैया, हम तो नहीं जानते, वसुंधरा राजे का आदमी। तो जब आदमी उनका है, जब कह रहे हैं कि कार्यकर्ता उनका है, उनके खेमे में आता है, तो अगर वो हार गया तो उनकी नाक पर भी तो सवाल है। अच्छा एक बात बताइए, मोरपाल सुमन क्या एक बार भी अंता से जीते हुए हैं? सर वो 9 चुनाव लड़े, पर विधायकी का चुनाव कभी नहीं लड़े ही नहीं। जीतना तो बहुत दूर की बात है, लड़े ही नहीं। हाँ। जीता हुआ कैंडिडेट क्या बहुत व्यस्त था जो पहले कभी बीजेपी से जीता हुआ है? वो क्या बहुत व्यस्त था? नहीं। क्यों नहीं आ पाया वो? क्या वो टिकट मांगने गए नहीं थे? गए थे, देखा सब। फिर क्यों नहीं दिया गया? जब एक तरफ ऐसा कैंडिडेट है प्रमोद जैन भाया, जो कई बार लड़ चुके, कई बार जीत चुके हैं,
तो क्या उनके सामने वो नहीं खड़ा करना चाहिए जो पूर्व जो मंत्री भी रह चुका जो है। भी पहले जीत चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जिनकी ओन रेपुटेशन कुछ है, जिन्होंने विकास खुद कराया है, उनको क्यों नहीं लिया? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जिसको लिया उसके लिए प्रचार क्यों नहीं किया? इन सारे सवालों की कड़ियों को जोड़ेंगे तो क्या निष्कर्ष निकलता है, ये समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस निष्कर्ष को सोचते हुए विपक्ष के हमले, तीसरे मोर्चे के हमलों पर भी एक थोड़ा ध्यान दे, जो कहते हैं कि मैडम गहलोत तो एक ही है, ये जिस कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं उसी को जिताना चाहते हैं। फिर सवाल कई और भी खड़े होते हैं कि जब दुष्यंत सिंह खड़ा होता है सांसदी के लिए, तो सामने आप कांग्रेस में वो कैंडिडेट खड़े करते हो जो एक आध 2 साल पहले बीजेपी में ही थे। क्यों? ये सारे बिंदुओं को मिलाकर देखते हैं तो समझ में आता है कि मोरपाल सुमन को क्यों खड़ा किया गया। खड़ा किया गया तो वसुंधरा राजे को प्रचार में क्यों नहीं लाया गया, किरोड़ी लाल मीणा को प्रचार में क्यों नहीं लाया गया, जो मीणा समाज, माली समाज, हाड़ौती सबको कर सकते हैं। प्रभुलाल सैनी खुद प्रचार में नहीं है, जबकि उनका तो नाम भी है प्रचार करने वालों की लिस्ट तो में। उनको टिकट नहीं दिया गया ना, रोष तो में खाए हुए। आप रोष में हो इसलिए नहीं हो, पार्टी का आदेश भी नहीं मान रहे हो, क्योंकि पार्टी ने तो आपको लिस्ट में डाल रखा है। इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि मोरपाल सुमन की जो टीम है, बीजेपी की जो टीम है, वो मोरपाल सुमन के लिए पूरी 100% ताकत नहीं झोंक रही। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कितनी लोकप्रियता है हाड़ौती में मदन राठौड़ की। मदन राठौड़ मारवाड़ के आदमी है, पाली के आदमी है। आधे लोग तो जानते भी नहीं है कौन है मदन राठौड़। तो उनकी लोकप्रियता है ही नहीं, तो क्या किया जाएगा। लेकिन सिर्फ जो 3 पहलू मैंने आपको बताए, वो 3 पहलू में कहीं ना कहीं मोरपाल सुमन को वोट मिल सकते हैं। पहला, कमल के फूल पे जो वोट डालते हैं, जो उनके ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, वो वोट मिल जाएंगे। दूसरा, जो ये सोचते हैं कि 2.5 साल बचे हैं भाई, राज्य में कौन है, केंद्र में कौन है, कौन विकास कराएगा, उनको मिल जाएंगे। तीसरा, संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आज इस कैपेसिटी में है, इस तादाद में है कि वो कई दरवाजे खटखटा सकता है एक साथ, वो अगर उनको सपोर्ट करता है तो वो जीतने की कहीं ना कहीं दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 3 ही उनके पास अभी ऑप्शंस हैं, क्योंकि जिस तरह के लोग प्रचार में आ रहे हैं। सर, आपको एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि मेरी अंता से रिलेटेड बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, नेताओं से भी। अब उन्होंने क्या कहा, अंदर की बात आपको थोड़ी बताती हूँ, जो कैमरे के सामने उन्होंने नहीं बताया, पर आपको बता सकते हैं। अंता से पता चला कि मोरपाल सुमन को ही क्यों चुना गया। आप जिस तरीके से बोल रहे थे मोरपाल सुमन पर, तो बातें सुनकर ऐसा लग रहा था बहुत लाइटली ले रहे हैं आप भी, जैसे बाकी लोग भी ले रहे हैं। अब मोरपाल सुमन की सच्चाई क्या है कि आप ये मानिए लगभग 5,000 कार्यकर्ता हो अगर अंता में, तो उन सबसे पूछा गया लाइन वाइज से, सबसे। इतना टाइम क्यों लगा भाजपा को, वो बता रहे हैं। तो सबसे पूछा गया कि भैया बताओ, तुम बताओ और सच सच बताओ किसको खड़ा करें। और उन 5,000 में से आप यकीन नहीं मानेंगे, लगभग 3-3,500 लोगों ने कहा कि मोरपाल सुमन को वोट दिया जाए, उनको टिकट दिया जाए। बाकी जो बचे हुए 2,500 लोग थे, उनमें सबने प्रभुलाल जी का, नंदलाल जी का, इन सब का नाम लिया, पर ज्यादातर तादाद में लोगों ने मोरपाल का नाम लिया। मोरपाल कोई नया व्यक्ति नहीं है सर, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने काफी काम किया। जाहिर तौर पर नए व्यक्ति नहीं है, लेकिन 12 के व्यक्ति हैं, अंता के नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने किन 5,000 कार्यकर्ताओं से पूछा, क्योंकि जब हम अंता गए, हमने जनता से पूछा, तो उन्होंने कहा कि काम 2 ही लोगों ने कराया यहाँ पर, या तो प्रभुलाल सैनी ने कराया, या तो प्रमोजन भाया ने कराया। प्रभुलाल सैनी पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है और प्रमोजन भाया पे है, तो काम कराया वर्सेस काम कराया होना चाहिए था ना। क्योंकि हम तो उन 5,000 कार्यकर्ताओं में नहीं थे जिनको पूछा गया, हम तो जनता से पूछ रहे थे। जनता ने तो यही जवाब दिया। फिर आपने प्रभुलाल सैनी को रिजेक्ट करने के पीछे, क्योंकि भाई 5,000 कार्यकर्ताओं से पूछना एक बात होती है, और वोट जिसको मिल चुके, जीत जो चुका, मंत्री जो रह चुका, जो ट्राई एंड टेस्ट कर चुका, उसकी तो बात अलग ही होगी ना। जो विकास करवा चुका, जो जिसको जनता जान रही है, वहां की जो वहीं का लोकल है, उसको क्यों नहीं चुना, वो भी तो मान लिया। बिल्कुल, इसमें भी बात है। अब देखना ये होगा कि सर, हम तो टीएफआई से बार बार लोगों को बताते रहते हैं कि भ्रष्टाचार भैया और गुस्सा,
और पता चले भ्रष्टाचार और गुस्से पे सब लोग बात करें, कहीं पता चले सीधे से गाय और सीधा व्यक्ति निकल कर जीत जाए। सर हो कुछ भी सकता है, क्योंकि यकीन मानिए अंता में लोग मोरपाल के लिए भी बोल रहे हैं, नहीं भैया के वो लिए भी बोल रहे हैं, देखिए नरेश मीणा के लिए। आज की डेट में मोरपाल सुमन कमजोर नहीं नहीं है, है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो उस पार्टी से आ रहे हैं जो केंद्र में भी है, राज्य में भी है, वो जो पार्टी ही विकास करवा पाएगी, क्योंकि सिमिलर पार्टी का लिया तो जनता को विकास मिलेगा, जिसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, बहुत सारी चीजें हैं। पर नरेश मीणा भी कच्चे नहीं है। नरेश मीणा भी कच्चे नहीं है, वसुंधरा भी प्रचार में नहीं है, किरोड़ी भी नहीं है, तो ये कहीं सारे नुकसान ना फैक्टर्स पहुंचे। आपके पास 10 प्लस पॉइंट होंगे लेकिन आप उसे पुश ही नहीं कर रहे तब तो सवाल सर पर बात ये भी है, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कि अगर किरोड़ी लाल मीणा आ भी गए तो नरेश मीणा कहीं उनके उसमें तो नहीं आ रहे हैं कि बड़े बड़े मीणा लोगों का, समुदाय के लोगों का जाकर ये कहना होगा कि किरोड़ी जी आइएगा, नहीं साथ नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम आइए। देखिए अनीता बदेल आई ना, हम्म 5 बार की विधायक है, केवल एससी समाज से, एसटी समाज से 5 बार की विधायक, 5 बार मतलब 5 इंटू 5, 25 सालों से विधायक, मंत्री रह चुकी है, वो आई है। तो आपने अपना चेहरा तो भेजा है, एसटी चेहरा तो भेजा है, फिर किरोड़ी लाल मीणा को फर्क पड़ेगा सर, आप ऑलरेडी नाराजगी है लोगों की। जाहिर तौर पे फर्क पड़ेगा, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जो कैमरों के सामने बोल चुके हैं, मैं हिंसा करने वालों को पसंद नहीं करता, तो आप जिसको पसंद नहीं करते उसके खिलाफ उतरते क्यों नहीं? वो किरोड़ी लाल मीणा जो बहुत छाती चौड़ी करके कहते थे कि 7 सीटों पर अगर नहीं जीत मिली तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, वो हाड़ौती ईस्टर्न राजस्थान के लिए तो बोलते थे। आज जब उसकी एक सीट दाव पर है उस इलाके की, तो आप कहाँ हो? ये सवाल तो बिल्कुल उठेगा, और भाजपा के 2 सबसे बड़े लोकप्रिय चेहरे नहीं हैं, तो सवाल तो उठना लाजमी है। बिल्कुल। अब देखने वाली बात होगी कि क्या किरोड़ी लाल मीणा पधारेंगे, क्या किरोड़ी लाल मीणा दिखाई देंगे। और सोचिए आप, वो नजारा दिमाग में आता है, जहन में आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब वो आ जाएंगे तो माहौल अंता के अंदर क्या दिखाई देगा। और मीणा समाज के लोग जो नरेश मीणा के इधर उधर घूमे जा रहे हैं, मैं तो फोटो देख रही थी भैया, नरेश मीणा का शर्ट फटा हुआ है तो वो फोटो भी लगा रहे हैं लोग कि देखो आदमी कितनी मेहनत करता है। और वो भीड़ भी, वो कार में खड़े हैं, कौन सी स्कॉर्पियो पर वो खड़े हैं, स्कॉर्पियो पर खड़े होके वहां पर जत्था लोगों का दिखाई दे रहा है। आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी। क्या कहना है आपका, क्या लगता है कौन सबसे भारी पड़ेगा अंता में? कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।